अक्सर हम सब एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं। एक तरफ हमारे सपने होते हैं और दूसरी तरफ पेरेंट्स की उम्मीदें। हाँ, दिल की सुने या उस रास्ते पर चलें जिसे परिवार ज्यादा सेफ समझता है। बिल्कुल, ये कश्मकश तो मतलब बहुत आम है। कई लोगों की कहानी है ये। निश्चित रूप से। और इसी उलझन पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख भी है इसी पर, सपनों और पेरेंट्स की उम्मीदों का संघर्ष। अच्छा। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि भाई अगर पेरेंट्स साथ ना दें सपनों में तो क्या करें, कैसे संभालें सिचुएशन को। तो कहाँ से शुरू करें? शायद पहले ये समझना जरूरी है कि पेरेंट्स ऐसा सोचते क्यों हैं। लेख में कुछ होगा इस पर। हाँ, बिल्कुल सही। पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, उनके डर को, उनकी चिंता को समझना। हाँ। वो असल में विरोध नहीं कर रहे होते, वो फिक्रमंद होते हैं हमारे भविष्य को लेकर, हमारी सिक्योरिटी को लेकर। सही बात है। शायद उन्होंने खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा हो, है ना, पैसे को लेकर या करियर को लेकर। एग्जैक्टली। और इसीलिए उनके लिए अक्सर एक स्टेबल सिक्योर जॉब ही मतलब सफलता का पैमाना बन जाती है। यानी वो हमें बचाना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से। उनकी चिंता अपनी जगह ठीक भी हो सकती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश ही ना करें, है ना? हाँ, वही तो। यहीं पर दूसरा पॉइंट आता होगा फिर। बिल्कुल। लेख कहता है कि सिर्फ जुनून होना, मतलब पैशन है, कह देना काफी नहीं है। अच्छा। अपने सपने को लेकर एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, अटूट स्पष्टता। सिर्फ ये कहना कि मुझे बस यही करना है, इससे बात नहीं बनती। मतलब इमोशंस के साथ साथ एक प्रैक्टिकल प्लान भी चाहिए, एक नक्शा। हाँ, उनको सिर्फ सपना नहीं दिखाना है, बल्कि उस सपने तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाना है। कैसे? मतलब क्या क्या बताना होगा? जैसे कि इस सपने को करियर में कैसे बदलेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, क्या चैलेंज होंगे, उनसे निपटेंगे कैसे, मतलब पूरी तैयारी। ओके। जब आप एक ऐसी ठोस योजना रखते हैं ना सामने, तो वो हवाई बात नहीं लगती। हाँ, वो एक सोचा समझा कदम लगता है, इससे भरोसा बनता है। बिल्कुल, विश्वास पैदा होता है। ये बात तो पते की है। पहले समझो, फिर पूरी तैयारी के साथ समझाओ। लेकिन मान लीजिए प्लान बता भी दिया, फिर भी वो राजी नहीं हुए पूरी तरह। नजरिया बदलना कहाँ आसान होता है। वाकई नहीं होता। और यहीं पर लेख एक और तरीका बताता है, छोटी छोटी सक्सेस दिखाना। छोटी सक्सेस मतलब एकदम से शायद वो ना माने, पर अगर आप अपने पैशन से जुड़ी छोटी छोटी चीजें करके दिखाएं, जैसे कोई फ्रीलांस काम मिल गया, या किसी छोटे कंपटीशन में जीत गए, या अपने काम से थोड़ी कमाई होने लगी, तो शायद उन्हें धीरे धीरे लगने लगता है कि अरे, इसमें कुछ तो है, इस रास्ते पर भी कुछ हो सकता है। हाँ, ये छोटी जीते ना उनके मन में जो एक डर बैठा होता है उसे कम करती हैं। अच्छा, एक तरह से सबूत देना कि ये सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है चौथा पॉइंट, रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज सेट करना। ओह, ये तो मुश्किल काम है। बहस या लड़ाई नहीं करनी, पर अपनी बात पर अड़े रहना है। हाँ, संतुलन बनाना है। लेख कहता है कि टकराव से बचें, लेकिन अपने सपनों के लिए मजबूती से खड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। कैसे करे ये? कोई तरीका? एक विनम्र तरीका हो सकता है। आप कह सकते हैं, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, समझती हूँ, और आपके तजुर्बे की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए। अगर मैं इतने समय में कुछ नहीं कर पाई, तो मैं आपके बताए रास्ते पर जरूर सोचूंगी। अच्छा, इससे थोड़ी जिम्मेदारी भी दिखती है, सिर्फ जिद नहीं। हाँ, ये एक मैच्योर अप्रोच है। इससे शायद बात बन जाए। ठीक है। और मान लीजिए ये सब कर लिया, फिर आखिर में सबसे मजबूत चीज क्या होती है? वो है कंसिस्टेंसी और रिजल्ट, मतलब लगातार मेहनत। पांचवा और शायद सबसे अहम पॉइंट, जब आप लगातार अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, जुटे रहते हैं, तो आपकी सीरियसनेस दिखती है, आपकी लगन दिखती है। हाँ, कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कर्म बोलते हैं। लगातार कोशिश ही शायद सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी है, हाँ, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने सपने, वो सबसे ऊपर है। कहानी तो हमें अपनी ही लिखनी है आखिर में। बिल्कुल। हर किसी को हक है अपनी कहानी लिखने का। और ये भी मानना पड़ेगा शायद कि लोगों को, खासकर अपनों को, हमारी बात समझने में या हमारे रास्ते पर भरोसा करने में वक्त लग सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। कई बार वो तभी समझते हैं जब हम कुछ बन जाते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं। इसीलिए कोशिश बंद नहीं करनी है। बिल्कुल।
जैसा कि लेख के आखिर में भी कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ, मुझे याद है वो, अपने सपनों के पीछे दौड़ो, मंजूरी अपने आप पीछे दौड़ कर आएगी। क्या बात है, बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है मन में, क्या बाहर की मंजूरी उतनी ही जरूरी है जितना अपने रास्ते पर चलने का वो अंदरूनी सुकून? शायद इस पर भी सोचना चाहिए।